रोज रोज की ऑफिस की झिकझिक से मैं वैसे ही पक चुका था, लेकिन एक्साइटमेंट थी कि टिकट्स बुक हैं और होटल की बुकिंग हो चुकी है। सारे टेंशन और नेगेटिव चीजों को छोड़कर आई हैव टेकन अ डीप ब्रेथ एंड रियलाइज्ड कि मैं अपने दोस्तों के साथ एयरपोर्ट पे हूं। वो दिन आ चुका था। असर क्या कहूं इस सफर का, चल पड़ा जो मंजिल की तरफ तो दिल धड़कने लगा। नेक्स्ट मोमेंट पे प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार था। बहुत से लोग मुझसे अग्री करेंगे, दोस्तों के साथ जब भी प्लान बनता है वो एक झटके में कभी कंफर्म नहीं होता, और अगर वो प्लान गोवा का है तो पूछो ही मत। बहुत वक्त लगता है जनाब गोवा पहुंचने में। लेकिन हमने 55 मिनट्स में टचडाउन कर दिया। हमारे पवित्र धरती पर हम आ चुके थे। गोवा कभी भी जाओ, हमेशा ये नए नए रंग दिखाता है। ये हमारे SRK और आलिया भट्ट। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी की राह में, मंजिल तो वही है जहां ख्वाहिशें थम जाए। गोवा के फूड की जितनी भी तारीफ करो कम है। कुछ ऑथेंटिक प्लेसेस जिन्हें आप जरूर विजिट कीजिए, जैसे कि मार्टिन्स कॉर्नर, वीवा पंजम, होटल कमलाबाई म्हापसा, तिलवे, फोंडा, रिड्स और कोंकणी कैंटीन पंजिम, और वेज होटल के लिए अगर कुछ ऑफ बीट ट्राई करना चाहते हो तो निर्वाणा इज द ओनली वर्ड टू डिस्क्राइब देयर फूड। कलंगुट बीच, ये गोवा का ओवररेटेड बीच है। वेट सीजन, भीड़ तो देखो, और इसे ऑफ सीजन कहते हैं। ठोकर खाया हुआ दिल है अपना जनाब, भीड़ से ज्यादा हमें तन्हाई अच्छी लगती है। नेक्स्ट डे ही हमने साउथ गोवा के लिए प्रस्थान कर दिया। सैल रिवर जो बेतुल बीच के पास है। बारिश में इस व्यू को देखें या फील करें, ये एक अनआंसर्ड क्वेश्चन बन के रह जाता है। कुछ तो ख्वाहिश रही होगी इन बारिश के बूंदों की, वरना कौन ऐसे गिरता है जमीन पर आसमां को छूने के बाद। नेक्स्ट डेस्टिनेशन साउथ गोवा का ज्वेल। ब्यूटीफुल, क्लीन, पीसफुल, वाइब्रेंट बीच है ये, लेकिन बारिश में कुछ ऐसा होता है ये पालोलिम बीच। GPS कसं
नेक्स्ट डेस्टिनेशन काबो दे रामा फोर्ट। इस फोर्ट से जो आपको व्यू मिलता है वो स्पेक्टेक्युलर है और बारिश में ये और भी खूबसूरत हो जाता है। बारिश में फोर्ट के अंदर पेड़ पौधे झाड़ पत्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। ये फोर्ट इग्नोर्ड होने की वजह से लेस क्राउडेड होता है और यही वजह है कि ये और भी हॉन्टेड लगता है। ऐसा लगता है कि सुनी हुई सारी कहानियां सच हैं, लेकिन यहां से मिलने वाली व्यू की खूबसूरती सब कुछ भुला देती है। बड़े अकेलेपन से गुजरते हैं खंडर, देखने सभी आते हैं पर रहता कोई नहीं। ये बीच आपको एक यूनिक पॉइंट पर ले आएगा। Blue Lagoon makes this beach unique. You either hang out at और बीच पर चलते रहें और आप इस ब्लू लगून के पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। बड़े ज्वालामुखी पत्थर और ऊंचे जंगलों वाली पहाड़ियों की बैकग्राउंड में है ये बिंदास समंदर और गोल्डन सैंड का कोला बीच। लेकिन बारिश में ये कुछ ऐसा दिखता है। सॉरी, मेरा कैमरा आपको हमारे राष्ट्रीय पक्षी के दर्शन नहीं करा पाएगा। नहीं, यहां कोई तूफान नहीं आया। ये नॉर्मल गोवा की बारिश ही है। ऐसे बारिश में यहां आना बिल्कुल भी सेफ नहीं। Next place has special place in my heart, जहां एक ही शैक है, क्योंकि ये एक वर्जिन बीच है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक वाटरफॉल इन पहाड़ों से निकलकर सीधा बीच पर आता है और एक लकड़ी के टूटे फूटे पुल को पार करने के बाद ही आप इस शैक पर जा सकते हैं। कहानी पूरी फिल्मी है। हिडन
unexplored beach with blue water and untouched sand. This place is called Kakolim Beach. और बारिश में ये जगह कुछ ऐसे दिखती है। ब्रिज टूटा हुआ, शैक बंद और बीच गायब। है तो सिर्फ तन्हाई। वैसे तन्हाई अच्छी लगती है, सवाल बहुत करती है लेकिन जवाब के लिए जिद नहीं करती। नींद खुली तो पता चला लॉकडाउन भी खुल गया है कहीं कहीं जगह। मेरी उम्मीद अपने टुकड़े तलाश करने लगी। मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली और उस बीच पे ही रहना पसंद किया। चलो कुछ देर और इंतजार कर लेंगे। सपने तो जरूर सच होंगे। डरते थे कभी तन्हाई से कहीं बीमार न पड़ जाए। अब महफिलों से खौफ है कि रोग न लग जाए। न जाने कैसी गुस्ताखी हम कर गए कि चेहरे पर नकाब लगाने पड़ गए। इस घुटन से कब निकल पाएंगे? खुली हवा में कब सांस ले पाएंगे? उन्हें शिकायत थी कि घर पर नहीं मिलते, अब हैं तो वो घर के आसपास भी नहीं आते। कोरोना हमारा कीमती खजाना ले गया। दोस्तों के साथ बैठे जैसे जमाना हो गया। Please subscribe to my Dada Studies, like and share also. Thank you.